सब बढ़ गया बना रहा थोड़ा तो बना रहा था बिल्कुल। ऑन कर लीजिए आप भी। ऑन कर लीजिए तो दिखाइए। ये राजेश का जमीन यहीं पर है, राजेश का। राजेश का जमीन यहीं पर है, मिल्की नगरा के बीच में हो जाएगा। देखिए मास्टर साहब सारा मकान बहुत है। ये भी किसका घर है? देखिए यही है ये प्लॉट। बाउंड्री जज साहब ने किया है, बाउंड्री जज साहब ने बाउंड्री किया है। और यही सब अपना गंगा में कर दिया है, थोड़ा सा ईद ले लिया, फिर घुमा लिया फिर। यही रस्तवा में तो आगे जाकर जमीन मरा ये पुल हुआ मिल्की। मिल्की पार कर गए हैं, गंगा में आएगा। अभी तो फाका है। तो पहाड़ हुआ कितने दूर में। मिल्की से गंगा मोड़ लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। का पेट्रोल पंप गंगा हो। अरुण सिंह का पेट्रोल पंप आती है। सामने नंदन सिंह का मकान, पुराना मकान यह था, जब घर नहीं किसी को था, तो अब तो बन गया है नंदन सिंह का पुराना मकान। इसके नंदन सिंह के बाद से फिर ये हटिया का रास्ता हुआ, गंगटा हटिया का रास्ता। गंगटा हटिया रास्ता यही है मतलब।
जहाँ रोडवाबाद में सिस्टम गंगा मोड़, यहाँ से ये लगता है बूचों का, देखिए बूचों का मकान है, बूचों का मकान। और वहाँ से देखिए हम लोग का दिख रहा है, आगे हम लोग का पैतृक मकान गंगा चौक से, फिर यहाँ से हम लोग का बुद्धिया का शुरू हो जाता है। ये मकान पोस्ट मास्टर साहब का दिख रहा है और उसके बगल में ये बोला हाँ, और गरीब सुभाष का छोटा सा। हम लोग का मकान देखिए वहाँ पर जगह पर चेहरा और देखा रुको आपका आ जाओ थोड़ा सा है। ये जो है ना, इसी के पीछे में पोस्ट मास्टर का ऑफिस है, ढक गया है, वही दुकान खुला है आगे। ये भी पता नहीं राजेश का है दुकान के किसका है। पोस्ट मास्टर साहब का वो गाड़ी लगा हुआ है, अब पता नहीं गाड़िया किसका है। गंगा मोड़ में गाड़ी रुकी हुई है, जीप। गंगा मोड़ पर सवारी गाड़ी थोड़ा रुकती है क्योंकि मोड़ है, यहीं से सबरामपुर जाने रास्ता है। इस साइड हम लोग के सामने बहुत महत्ता ज़्यादा। सुभाष का छोटा सा वो था, उतना भी अभी सुभाष उतना भी मिल जाए ना वहाँ बिल्कुल ना। अभी तक कहाँ नहीं वहाँ बिल्कुल
देखिए राजेश का यही हुआ पोस्ट मास्टर का कपड़ा वाला ऊपर। रमन का जमो जमो ये थोड़ा सा खाली रखा है ये देखिए पुरुषोत्तम बाबू का लूटा हुआ संपत्ति और बगल में संजीव बाबू और देवानंद। ये देखिए हृदय बाबू पूरा मार्केट। जब इतनी कुछ जगह छोड़ लगे इसके बाद सब जहाँ वोट दिए हैं वहाँ होगा। हम तो 20-30 मिनट का वीडियो बना दिया है, लगातार है। थोड़ा सा कभी देखिएगा अपना रास्ता कितना किलोमीटर भी है। तो पूरा ही अर्धेक बना ले छक ले तो पूरा ही अर्धेक छक ले थोड़ा सा रास्ता है भाई सड़क लगभग आगे भी अपना घेर लिया है। आगे भी देखे घेरा है गरबा का। क्या है कि आगे का रास्ता थोड़ा कम मिलेगा तो पीछे में आपका मिल जाएगा। पीछे भी घर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, सब महंगा हो गया। ये देखिए मिसर जी का घर लगता है, अवधेश मिसर, और अवधेश मिसर का ही घर हुआ कार लगा हुआ। ये हुआ गाय घाट जहाँ वोट दिए थे। ये गंगटा ये रास्ता मुखिया जी का हुआ गंगटा गाँव कालिया। अरे काहेल तो हवा देखिए हवा दिला जमीन में उतरे कागज नहीं थोड़ा बात। देखिए बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, किसी के बगल में पीछे में ऐसा हटवा बाहर करके उधर फुटवा लोगे। वो ठीक है वकील साहब का घर पे है
गंगटा में ये मंदिर बाद में बना है, ये सब घर बाद में। इसके बाद अब मिलेगा बूथ, सभी चीज़ें उधर भी ले लिया। रोड व्यस्त है लेकिन आगे जंगल सकरा है। और ये सब लाइन होटल, बहुत पुराना लाइन होटल है कारू सिंह और उसका भाई का। ये देखते हैं लाइन होटल अब बंद भी हो गया है कारू सिंह का। कारू सिंह स्थानीय चंद्रवंशी है। देखिए ये रास्ता, ये रास्ता गायघाट का, इसी में आगे बूथ था, हम लोग वोट देने गए थे। ये गायघाट बस्ती का रास्ता, यहाँ से अब आपका जंगली एरिया, गंगटा का जंगली एरिया शुरू हो जाता है, जो मुंगेर जिला का अंतिम छोर है। और आधा जंगल मुंगेर जिला में, उसके बाद फिर जम्मू जिला में आता है। वीडियो को लंबा बना दिए ताकि थोड़ा सा पूरा कभी उसको देखें तो पूरा संपूर्ण 2-3 किलोमीटर का पश्चिम साइड, गाड़ी जीप से हम जा रहे हैं, पश्चिम साइड बैठे हैं, इसलिए पश्चिम साइड का ही हम वीडियो बना सके। यही रोड थोड़ा सा यहाँ पर सकड़ा है। फॉरेस्ट होने के कारण शायद इसका विस्तार नहीं हुआ है। अब जगह जगह आप देखते हैं कि स्लो करना पड़ता है, कच्चा है ये रास्ता साइड का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा फॉरेस्ट का है ना वो। ये सामने कोई विभागीय कार्यालय है सरकार का। यहाँ से विधिवत जंगल शुरू हो गया है। गाड़ी का ड्राइवर कह रहा है कि ये रोड बनेगा, सम्राट चौधरी आदेश दिया है। असल बरियारपुर से जमुई का 4 लेन का पैसा दिया है, देख रहे हैं उतरता नहीं है गाड़ी, निजी गाड़ी को नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन चूँकि फॉरेस्ट का मामला है, इसमें कहीं न कहीं कुछ राज्य सरकार का हाथ बंधा हुआ, इसलिए तो ये अभी तक नहीं बना है। NH 333 के रहते तो फिर अब देखना है ये कि ये जो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री थे बिहार विधानसभा चुनाव 25 के पहले, उन्होंने जो करोड़ों रुपया बरियारपुर से जम्मू तक का 4 लेन का दिया है, तो क्या उससे यहाँ का कल्याण हो सकता है? हमको लगता है कि जो साइड में कच्चा रोड है उसको तो कवर कर ही सकता है सरकार, तब पर भी बहुत राहत हो जाएगा। मान लीजिए जंगल के उस पार आप ज़्यादा नहीं विस्तार कर सकते हैं, लेकिन जो ये कच्चा रास्ता है जो आपको दिख रहा है, इसका जो विस्तार हो सकता है दोनों साइड। तो राहत हो जाएगा। हम लोग का घर गंगटा मोड़ में रहने के कारण हम लोग मल्लेपुर जमुई उतरते हैं, अभी झारखंड रहते हैं, तो इस रोड के कारण दिक्कत होता है। पहले तो बड़ा ये इसमें चोरी डकैती सब होता था, अब तो आधुनिक युग में मोबाइल है और थोड़ा सा
पुलिस का पहुंचना, पुलिस को सूचना दे देना, ये सब अब थोड़ा सा आम हो गया है। देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, इस हिसाब से कुछ लगता है कम हुआ है, इसलिए हम लोग के झारखंड से, धनबाद से बहुत लोग अब इधर गंगटा मोड़, संग्रामपुर और देवघर होकर आते हैं बाय कार। कैमरा को थोड़ा गाड़ी को ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं पीछे क्या है। कच्ची सड़क देख रहे हैं आप, घंटा जंगल बरसात में तो और उसका ये हो जाता है। जंगल एक स्थानीय लोगों का जीविका का भी साधन है, न केवल हम लोग के गाँव पे यूरोप इस सब क्षेत्र में डकैती समय लोग रहते थे, बस को लूटने में बहुत बार ऐसी जानकारी मिली रहता है। बल्कि हमारे गांव में लकड़ी काट के बेचना, ये भी काम था। वो जीविका जो है, और हम लोग के बड़े भाई लकड़ी को भागलपुर तक सप्लाई करते थे। हमको याद है कि बड़े भाई कत्थे का लकड़ी का सप्लाई के लिए एक बार मुझे जमुई खैरा में कहीं भेजे थे, ग्रामीण दिखाई जमीन, तो ये था कम हुआ। और ऑक्शन भी होता था, नंदन सिंह को गाड़ी था, तो ऐसा कहा जाता था नंदन सिंह और ऑक्शन जिधर लेता था, उसके अलावे बहुत ज़्यादा जो है कटाई जो है जंगल का करके अपना ट्रक से निकालते थे। इसी जंगल में आगे आप देखिएगा भीड़ कौन है, यहाँ SP की
शहादत हुई थी नक्सल। अब बहुत दिन से हम गए नहीं। जब एक बार चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे हिंदवान में, तो उस समय ये देखिए इधर जब पीछे ये हो जाता है, दब जाता है गाड़ी। ये 1.25 लाख बाबा का एरिया है। कुछ निर्माण जब बाएं साइड में 1.25 लाख बाबा का देखिए ये एरिया देखे उधर फेंकी दियो, दे दिए पैसा। तो समझकर को लगता है ठंडा का दिन था, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। तो तब हम कांग्रेस के नेता हमारे ग्रामीण प्रसिद्ध ठेकेदार ठाकुर रामबंश सिंह के साथ हम अरे खुदरा नहीं हो जाएगा, यहाँ खुदरा हो जाएगा। खुला दो मल्लेपुर उतरवे कुछ कंसेशन मिलता है कि वह भाड़ा? वही भाड़ा है। अच्छा, चाहे जम्मू उतरे चाहे वहाँ सर अलग मल्लेपुर उतरवा। मार्ग है गाड़ी खड़ी। तो ये जंगल का जो रोड है NH का विस्तार हो जाए तो और गाड़ी किसी कारण से उधर चक्का जो घर से भागलपुर चला जाता है, तो इधर भी आकर के मुंगेर और मुंगेर के ऊपर नदी से आ जा सकता है। कि गंगटा ग्राम पंचायत जहाँ हमारा घर है उसी ग्राम पंचायत में ही आता है। गंगटा ग्राम पंचायत चूँकि जंगल के एरिया में है, बहुत लंबा क्षेत्र है, बहुत छोटा छोटा आदिवासी का गांव है। तो गंगटा ग्राम पंचायत का अंतिम हम लोग मोड़ जो है गंगटा मोड़ जिसको कहते हैं, उस ग्रामपुर तरफ जाता है, वहाँ घर है। तो ये गंगटा ग्राम पंचायत का ही एरिया है पूरा। ये में जब नक्सल का प्रभाव हुआ, SP का शहादत हुआ राम बाबू का यही भीनबाद में, तो फिर गंगटा थाना बनाया। भीनबाद में वहाँ केंद्रीय बल की तैनाती है। हम तो गए नहीं, जैसा हमने कहा कि राम बाबू के साथ चीफ मिनिस्टर जब थे चंद्रशेखर सिंह, उस समय गए। उसके पहले भी तो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते रहते थे भीनबाद। लेकिन फिर चंद्रशेखर 1983 में थे, तो 85 चुनाव हुआ। तो उसके बाद से फिर हम लोग कॉलेज झारखंड में ज्वाइन करके डिग्री कॉलेज में, और तब से फिर हम लोग इधर से कट गए। तो फिर गए नहीं, प्रयास करेंगे कि जल्दी हो सके आगे। अब देखिएगा कि जो रोड है यही भीनबाद का रोड, भीनबाद का रोड यही है। ये देखो बैरियर लगा हुआ है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे भीनबाद है, गर्म झरना है, इसके लिए प्रसिद्ध है। एक तरह का पिकनिक स्पॉट यहाँ पर हम लोग बचपन से जाते रहते हैं।
अब अभी क्या पोजिशन है नहीं कर सकते। यहाँ बाबा स्थान के बाद से आप कह सकते हैं कि हम लोग अब जमुई जंगल में प्रवेश कर गए और जमुई जंगल का ये लक्ष्मीपुर थाना, यहाँ से अब जंगल समाप्त होगा। लक्ष्मीपुर थाना प्रखंड यहाँ से पड़ता है और उधर जो आपका था वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र था। यहाँ पर देखिए पुराना टर्निंग है, शुरू से बड़ा छोटा है। देखिए पत्थर जैसे कहा उसे रखा हुआ है। देखिए बालू को ट्रक है अपना गिरा दिया, खराब हो गया। गाड़ी ढंग से रोडवा पर पार हुई लगी ना बहुत दिक्कत है। तो जैसे लक्ष्मीपुर आएगा तो झाझा विधानसभा में आ जाता है दामोदर राव। तो 6 नवंबर को यहाँ गाय घाट में मतदान करने के बाद हम गांव भी नहीं गए, इधर से फिर लौट गए जमुई। ओके, अब लक्ष्मीपुर में अमित शाह का प्रोग्राम था, देखिए बन रहा था उंडाल। ड्राइवर कहा कि प्रोग्राम है लेकिन जम्मू चले गए, आ नहीं सकते। और तारापुर गए, तारापुर से रात को गाड़ी नहीं मिला, फिर सुल्तानगंज गए, दूर गए, थके हुए थे, जम्मू गए, आराम के दूसरे दिन फिर किधर गए और दामोदर राव के डेरा में भी गए थे, बैठे देखे, उनसे मुलाकात हुई नहीं, जान पहचान में नहीं था। लेकिन चूँकि लाल कोठी गए थे और सोचे कि वहाँ से मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हुआ था। तो फिर हम दामोदर राव चाहे वो मिला था तो हम देखे दामोदर राव क्षेत्र में गए और उनके जीत का कामना हम लोग किए, इसलिए कि जयप्रकाश जी चुनाव में लड़ रहे थे और जो पूर्व वहाँ विधायक थे कांग्रेस के डॉक्टर मनोज नहीं, डॉक्टर रविंदर वो विरोध कर रहे थे। तो हमको लग रहा था कि वोट कटेगा, इसलिए हम कहा कि सोशल मीडिया में मैंने कहा कि जयप्रकाश जी का रास्ता हाथी रोक दिया है। हाथी यानी का लड़का बसपा से खड़ा था और जयप्रकाश जी हार तो गए, लेकिन जो मत उनको मिला, मुझको लगता है कि पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में इतना मत ला के हारने वाला नहीं के बराबर हो गया, बहुत कम होगा। हम सूची देखेंगे, इसको हमारे मन में है कि जरा इस सूची को देखा जाए कि जयप्रकाश जी 1,04,000 वोट लाए और दामोदर राव 1,08,000। यानी यदि एनडीए के पक्ष में लहर नहीं होता तो दामोदर राव इस बार नहीं जीत सकते थे, पता रहा। और डॉक्टर रविंदर जितना दावा करता था, चुनाव लड़ रहा था उनका बेटा, लेकिन ज़्यादा प्रचार वो अपने करते थे, उस हिसाब से वो 2,000 वोट लाया और एक मुस्लिम प्रत्याशी 7,000 वोट लाया और इधर जयप्रकाश जी जीत जाते। तो बड़ी ज़्यादा मुस्लिमों का इस चुनाव में गोलबंदी हुआ झाझा में, फिर चकाई में भी गोलबंदी हुआ, वहाँ से सुमेश सिंह हार गए, सावित्री देवी जीती। तो वहाँ तो एक बार दूसरे बार ऐसे करके चलता है। 15 में सुमेश सिंह हारे, सावित्री देवी फिर 20 में सावित्री देवी हारे, इस बार 25 में सावित्री देवी जीती, सुमेश सिंह हारे। तो लेकिन वो गोलबंदी जमुई में नहीं हो सका, क्योंकि जमुई में थोड़ा सा ध्रुवीकरण वोट का हो गया और मुस्लिम का कैंडिडेट राजद दिया, तो मुस्लिम तो कभी वहाँ से जीतता नहीं था। कैसे दिया, किस हिसाब से टिकट का बढ़ता है। वहाँ विजय यादव था, अपना लड़का, हार जीत होते रहता है, लेकिन एक पार्टी का अपना। अब शमशाद आलम को जम्मू से दिया तो शमशाद आलम का आगे क्या फ्यूचर होगा, कुछ नहीं, केवल चुनाव लड़े बस हो गया।
जैसे हमारे धनबाद में एक हातिम अंसारी है, वो टिकट आज़ाद कर ले लिया, लड़ लिया। अब कांग्रेस का लठेती कर रहा है। इसी तरह से ये अब आगे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से जमुई में श्रेष्ठी से खड़ी हो गई है, और अब जानते हैं कि जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद उम्मीदवार का पूरा जीवनी का चर्चा होता है। दिल्ली में पढ़ी है तो ये लोग के लक्ष्मीपुरा है, दिल्ली में RK पुरम स्कूल से पढ़ी है। तेजस्वी का दोस्त है तो वो खंडन भी कर रही है। ये इधर से रास्ता हुआ, इधर से झाझा का रास्ता, इधर से अब झाझा इधर से भी जा सकता, ये रास्ता देखिए। श्रेष्ठी से खंडन किया है कि RK पुरम में बहुत लोग पढ़ते थे, लेकिन दोस्त नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं है। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, वो भी आ रहा है, और पूरा शूटिंग मेडल उडल लिया है। कि जनरल परसेप्शन जिस तरह से श्रेष्ठी सिंह का जमुई में बन गया है, उस हिसाब से तो फिर, और अभी तो युवा है, एक मैरिज भी नहीं हुआ है, लंबा फ्यूचर है, तो उस तरह से जमुई में मतलब कि उखाड़ना के लिए आपको उम्मीदवार शमशाद आलम राजद के लिए या कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। तो उस हिसाब से इनका राजनीतिक करियर हमको नहीं लगता है ज़्यादा जम्मू में सुरक्षित। और जिस तरह से वोट मिला है ये प्रकाश यादव को, उससे उत्साहित है। हारने के बाद भी देख रहे हैं कि बराबर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अब क्षेत्र कोई बचा भी नहीं है। तकनीकी रूप से तो उनका घर जमुई विधानसभा में चला गया है, बरहट, लेकिन बरहट और झाझा ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए अब लगता है कि वो अपना कार्य क्षेत्र बनाए हैं। ऐसे 72 वर्ष हो गया है, तो बना करके जैसे खड़गपुर विधानसभा से जो परिसेवन के बाद तारापुर हुआ, तो अपनी बेटी को तारापुर से लड़ाए थे, हार गए, लेकिन अच्छा वोट लाए, तो उस तरह से हो सकता है झाझा विधानसभा से अपनी लड़की को ही उतारे, क्योंकि वोट तो बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि आप उसको रविंदर यादव के बाबूजी मिले थे कांग्रेस के, रविंदर यादव का एक प्रभाव है। और 15 में जब नीतीश जी का अलायंस था, तब पर जो था रावत जी हार गए थे, और रविंदर यादव जीते थे। पता ना उस समय कौन पार्टी से थे, तो कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन जमकर रावत हार गए थे। और 20 में जीते हैं, और 25 में देखिए जमुई शुक्र यादव गेट है, ये लक्ष्मीपुर, शुक्र जयप्रकाश जी के नाना का नाम शुक्र यादव। जयप्रकाश जी का यहाँ अपना घर में लखीसराय रहने वाला ननिहाल होता है, बरहट, तो बहुत सामाजिक आदमी ये थे। उनके नाना शुक्र यादव जमुई जिला में। और जयप्रकाश जी अपने माँ को भी खुशने के लिए खड़गपुर से MLA बना दिए, भाई को तो जमुई से MLA बनाए, लड़के बनाए। अब लगता है लड़की के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं झाझा से। अब तारापुर विधानसभा से जंगल पार्क लेके लक्ष्मीपुर विधानसभा तक
तो वीडियो को कंटिन्यू रखे हुए हैं। 40 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, इसलिए लक्ष्मीपुर से आप जाइएगा जब बाड़ो बटिया के बाद जमुई आपका रेलवे क्रॉसिंग आएगा तो उन्हें उतरेंगे, ये गाड़ी जमुई चली जाएगी। अब वीडियो बनाना यहाँ बंद करना।